हेलो फ्रेंड्स। आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय सांसद। भारतीय सांसद में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो सांसद है, ये सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले शुरुआत सांसद की ब्रिटेन से हुई थी। कहाँ से? ब्रिटेन से। सांसद की सबसे पहले शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। और ये जो पार्लियामेंट वर्ड है, पार्लियामेंट, इंग्लिश में सांसद को पार्लियामेंट कहते हैं ना, तो पार्लियामेंट वर्ड कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। पार्लियामेंट वर्ड फ्रांस से लिया गया है। सबसे पहले शुरुआत सांसद की ब्रिटेन में की गई थी। सांसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। सांसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। अब देखेंगे कि भारतीय सांसद कहते किसे हैं। तो भारतीय सांसद सबसे पहले ये है कि भारतीय सांसद हमारे एक संप्रभुता सांसद है। संप्रभुता का मतलब होता है एक स्वतंत्र सांसद है। मतलब अगर ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामले में अगर कोई भी कार्य करना चाहता है सांसद, तो इस पे किसी का दबाव नहीं है सांसद पे। अगर ये किसी राज्य के क्षेत्रफल या फिर उसके नाम में चेंजिंग करना चाहता है, तो वो अपने मन चाहे ढंग से कर सकता है, उसपे किसी का दबाव नहीं रहता है। सांसद एक स्वतंत्र है। हमारे भारतीय सांसद संप्रभुता है, मतलब स्वतंत्र है। सांसद सांसद भारतीय संसद में वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें भारत के संसद में कानून बनाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए चुना जाता है। मतलब हमारे संसद में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कानून बनाते हैं और उनके महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए चुने जाते हैं। भारतीय संसद में दो सदनों में विभाजित होती हैं। जो हमारा भारतीय संसद है वो दो सदनों में विभाजित होता है। फर्स्ट है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा। हमारे संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा जो अंग होता है वो राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है, राष्ट्रपति को। तो भारतीय संसद में इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हमारे संसद में चार इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या है? फर्स्ट है संसदीय प्रक्रिया, और सेकंड है संसद का कार्य, थर्ड है मतदान और निर्णय में भागीदारी, फोर्थ है सांसद का विशेषाधिकार। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संसदीय प्रक्रिया क्या है संसद में। तो सांसद का कार्यकाल एक वर्ष में 3 सत्रों में बांटा जाता है। मतलब कि संसदीय सांसद का जो कार्यकाल होता है वो एक वर्ष में 3 सत्र में बांटा जाता है। वो कौन कौन से सत्र हैं? फर्स्ट है वर्षा सत्र, सेकंड है शीतकालीन सत्र, थर्ड है बसंत सत्र। ये 3 सत्र हैं। अब इनमें एक और टॉपिक होता है विधेयक प्रक्रिया। विधेयक प्रक्रिया क्या है? विधेयक संसद में 3 चरणों में पास होते हैं। जो विधेयक है ये 3 चरणों में पास होते हैं। पहला चरण होता है, पहला चरण में क्या होता है? विधेयक का प्रस्तुतिकरण और बहस। विधेयक का प्रस्तुतिकरण और बहस। दूसरा चरण है विधेयक पर मतदान और स्वीकृति। तीसरा चरण है राष्ट्रपति की मंजूरी। तीसरा चरण राष्ट्रपति की मंजूरी है। अब दूसरे चरण में जो इसमें भी 4 मतलब टॉपिक होते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक ये है कानून बनाना। संसद का कार्य सबसे पहले ये है कानून बनाना, संसद का कार्य। तो संसद का मुख्य कार्य नए कानूनों को पारित करना है। मतलब जितने भी कानून बनाया जाता है विधायिका के द्वारा, तो वो सांसद का कार्य होता है। मतलब इसमें
पारित करना। संसद का मुख्य कार्य नए कानूनों को पारित करना है। जितना भी कानून बनता है वो संसद के द्वारा ही पारित किया जाता है। सेकेंड है सरकारी नीतियों पर चर्चा। तो सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर संसद में बहस होती है। मतलब जितना भी सरकार का कार्य है, जो भी होता है, तो वो संसद में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन पूरा संसद में पूरा पेश किया जाता है। सांसद में बहस होती है। थर्ड है केंद्र सरकार पर निगरानी रखना। सांसद का ये भी कार्य है केंद्र सरकार पर निगरानी रखना। सांसद विशेष रूप से लोकसभा सरकार के कार्यक्रमों पर निगरानी रखती है और उसे जवाबदेह ठहराती है। मतलब ये जो सांसद है वो केंद्र सरकार के कार्य पर निगरानी रखती है और उसे जवाबदेह ठहराती है। और चौथा क्या है, आर्थिक फैसले। मतलब सांसद का कार्य भी है आर्थिक फैसले। आर्थिक फैसले में क्या होता है, सांसदीय प्रक्रिया में आर्थिक फैसले बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक फैसले बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये निर्णय देश की अर्थव्यवस्था, वित्तीय नीतियों और सामाजिक विकास से संबंधित है। मतलब ये आर्थिक फैसले इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे समाज के विकास के लिए होता है और आर्थिक नीतियों के लिए होता है, इसलिए। और थर्ड टॉपिक है मतदान और निर्णय में भागीदारी। तो इसमें क्या है, सांसदों के पास मतदान करने की शक्ति होती है। मतलब सांसदों के पास मतदान करने की शक्ति होती है, वोट देने की शक्ति होती है, जो उन्हें महत्वपूर्ण फैसलों में भाग लेने का अधिकार देती है। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव सांसद में ही होती है, तो सांसद का वोट राष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सांसद में होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सांसद का वोट राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। और चौथा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सांसद का विशेषाधिकार। सांसद का विशेषाधिकार क्या है, तो सांसद को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जिसका मतलब है कि वे सांसद हैं। वे संसद में अपनी कार्यवाही के दौरान कुछ विशेष अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि सांसद में अपनी कार्यवाही के दौरान वो कुछ विशेष अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे क्या, तो संसदीय सुरक्षा क्या है, संसदीय सुरक्षा में संसद में, मतलब जैसे सांसद होते हैं, कोई भी व्यक्ति सांसद है तो वो संसद में चर्चा करते समय अपनी राय रख सकते हैं। मतलब कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, उनका कुछ राय है किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, तो वो अपनी राय को रख सकते हैं। उन पर किसी भी प्रकार का कानूनी मामला नहीं चलाया जा सकता है। मतलब वो अपनी राय रखेंगे और उनका जो भी राय होता है उन पे किसी भी प्रकार का कानूनी मामला नहीं चलाया जा सकता है। तो मुझे आशा है कि आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी संसद के बारे में, और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर